हरे कृष्ण। आज हम आपको कार्तिक मास की बड़ी अच्छी महिमा बताएंगे। आइए कार्तिक मास की महिमा सुनते हैं, क्योंकि कार्तिक मास चल रहा है। भगवान श्री कृष्ण की एक पटरानी है सत्यभामा। माता सत्यभामा जो भूमि देवी का अवतार है, भूमि देवी का रूप है, भूमि देवी का ही वो रूप है माता सत्यभामा। तो सत्यभामा ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि प्रभु, मैं आपकी पटरानी बनी हूं, आपकी पत्नी बनी हूं, तो क्या मैंने कोई ऐसा कर्म किया है जिसके कारण मैं आपकी पत्नी बनी? क्या ऐसा कौन सा मैंने कर्म किया, आप मुझे बता सकते हैं? तब भगवान श्री कृष्ण भूत भविष्य वर्तमान जानते हैं और माता सत्यभामा से कहा कि आप पिछले जन्म में एक ब्राह्मण पुत्री थी, आपका नाम था गुणवती। देखो, भगवान श्री कृष्ण माता सत्यभामा के पिछले जन्म की कथा बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं कि देव शर्मा नाम का एक ब्राह्मण था, उस ब्राह्मण की पुत्री थी गुणवती। सुनना, उस ब्राह्मण की पुत्री थी गुणवती। तो देव शर्मा नाम की पुत्री गुणवती, उस देव शर्मा ब्राह्मण का एक शिष्य था जिसका नाम था चंद्र। बड़ा, ये जो चंद्र नाम का शिष्य था, बड़ा ये गुणवान था, सुशील था और बड़ा ही अपने गुरु देव शर्मा ब्राह्मण का वो बड़ा ही एक सद शिष्य था चंद्र। तो देव शर्मा ब्राह्मण ने क्या किया, अपनी पुत्री गुणवती का विवाह उस चंद्र नाम के शिष्य से करवा दिया कि मेरी बेटी भी गुणवती है, हाँ, बड़ी भोली और सरल और वाकई गुणवती है, जैसा नाम वैसा काम, जैसा नाम वैसा गुण। तो गुणवती का विवाह उन्होंने अपने शिष्य चंद्र से करवा दिया और चंद्र और गुणवती बड़े खुश थे। उनका परिवार बड़ा अच्छा चल रहा था, उनका गृहस्थ जीवन अच्छा चल रहा था। एक दिन वो ब्राह्मण देव शर्मा अपने दामाद चंद्र को लेकर वन में गया। वो कुश लेने गया था, वन में गया, ठीक है। तो सामने से एक राक्षस आया और उस राक्षस ने उस देव शर्मा नाम के ब्राह्मण और उसके दामाद को मार दिया। और ये बात जब गुणवती को पता चली तो वो बहुत रोने लगी, बहुत रोई। अब उसके दिन अच्छे नहीं गुजर रहे थे, क्योंकि पिता भी चला गया, पति भी चला गया, क्योंकि चंद्र उसका पति था ना। तो अब बहुत दुखी रहती। एक दिन संतों का सानिध्य लिया, महापुरुषों का, कि मैं क्या करूं। तो उन महापुरुषों ने, ऋषियों ने मिलकर कहा कि हे माता गुणवती, हे पुत्री, आप कार्तिक मास का व्रत कीजिए और एकादशी का व्रत कीजिए। तो हर वर्ष ये गुणवती जो कार्तिक मास का व्रत कैसे करती, विधिवत, और एकादशी का व्रत करती विधिवत, और भगवान श्री कृष्ण का भजन करती। पूरा जीवन भजन किया, कार्तिक मास का व्रत किया, कार्तिक मास के नियम का पालन किया और एकादशी के नियम का पालन किया। और जब ये गुणवती वृद्ध हुई, एक दिन गंगा स्नान करने गई और वहां वो स्लिप हो गई, फिसल गई और वहां गिर गई और उसकी मृत्यु हो गई। और गुणवती को लेने के लिए विमान आया और वो विमान उसे भगवान के धाम में लेके गया। भगवान श्री कृष्ण ये कथा सत्यभामा को बता रहे और सत्यभामा से कह रहे हैं कि आप ही पिछले जन्म में गुणवती थी, आपने कार्तिक मास के नियम का पालन किया, उसके बाद आपने एकादशी का व्रत किया, मेरा भजन किया, जिसके कारण आप मेरी पत्नी आज सत्यभामा बनी। आप ही गुणवती थी, कार्तिक मास के कारण, व्रत के कारण, उसको पालन करने के कारण आज आप मेरी पत्नी, मेरी पटरानी बनी हैं। श्री राधे। देखा कार्तिक मास का फल। इसलिए मैं आपसे कहता हूं, कार्तिक मास में सुबह मेरे साथ ब्रह्म मुहूर्त में उठिए, 4:30 बजे यूट्यूब चैनल दामोदर दास पे लाइव रहिए।